दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? मंदिर है सबसे बड़ा। मंदिर बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा? तो फिर धरती बड़ी है धरती। धरती बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी? ओए शेषनाग बड़ो है शेषनाग। शेषनाग बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा? शिव जी है बड़े। शिव जी बड़े तो फिर पर्वत पर क्यों खड़े? पर्वत बड़ो है नहीं। पर्वत बड़ा तो हनुमान जी की उंगली पर क्यों खड़ा? अरे यार हनुमान जी बड़े हैं। हनुमान जी बड़े तो श्री राम जी के चरणों में क्यों पड़े? और मोए ध्यान आएगो श्री राम जी बड़े हैं। अच्छा श्री राम जी बड़े हैं तो फिर रावण के पीछे क्यों पड़े? अरे तो फिर तू ही बता दे कोए सबंते बड़ो। चल ठीक है यार दुनिया में वो बड़ा जो पूरी बोतल पीकर अपने पैरों पर खड़ा। एक बच्चा 3 घंटे से लगातार पबजी खेल रहा था। ये देखकर उसकी मम्मी ने उसको बहुत मारा और डांट लगाकर पढ़ने को कहा। बच्चे को बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसकी मम्मी वहाँ से चली गई तो बच्चे को लगा कि शायद उसकी मम्मी उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तो उसने एक कागज पर लिखा कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और मम्मी का प्यार देखने के लिए चुपचाप अलमारी में छिपकर बैठ गया। जब थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी कमरे में आई और खत पढ़ा तो यहाँ वहाँ रोते रोते अपने बच्चे को ढूंढने लगी। 2 घंटे बीत गए पर फिर भी बच्चा अलमारी से बाहर नहीं आया। माँ अपने बच्चे के लिए फिर भी तड़पती हुई रोए जा रही थी। फिर बच्चे को एहसास हुआ कि अब उसे शायद बाहर आ जाना चाहिए और अपनी माँ के गले लग जाना चाहिए। और जैसे ही बच्चा बाहर आया उसकी माँ ने उसको गले लगाया और इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि बच्चा समझ गया कि उसकी माँ उसको कितना प्यार करती है। बिट्टू, तेरे लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता है। कल वो आने वाली है। बेटा बस कैसे ना कैसे ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुन। देख कल मैं तुझे कुछ भी बोलूँ ना तुझे उसका थोड़ा बढ़ चढ़ के जवाब देना। हाँ मम्मी समझ गई। जैसे आप मुझे बोलोगे कि बेटा ड्राइवर को गाड़ी की चाबी दे के आना, फिर मैं कहूंगी मम्मी जी कौन सी गाड़ी की, BMW की, ऑडी की या फरारी की। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। समझदार तुम बहुत है मेरी बेटी। बस अब इसका ये रिश्ता हो गया। जय भगवान जी। अनजाने अजनबी। बेटा जाओ दूध लेके आओ मेहमानों के लिए। वो मम्मी जी किसका दूध लेके आऊं, का काजू का या केसर का? नहीं जी हम अभी जूस लेके आए हैं। अच्छा। इसके पापा नहीं दिखाई दे रहे? वो इसके पापा मीटिंग में गए हैं। बेटा जरा फोन लगाओ पापा को। वो कौन से वाले पापा को फोन लगाऊं मम्मी जी, यहाँ वाले, दुबई वाले या अमेरिका वाले? एक कमरे में 5 दोस्त रहते थे। एक का नाम था पागल, दूसरे का नाम था बेवकूफ, तीसरे का नाम था दिमाग, चौथे का नाम था कोई नहीं, पांचवे का नाम था किसी। एक दिन कोई नहीं ने किसी को मार दिया। उस वक्त बेवकूफ बाथरूम में नहा रहा था और दिमाग घूमने के लिए गया था। तभी पागल पुलिस को फोन लगाता है, हेलो पुलिस, कोई नहीं ने किसी को मार दिया। तभी पुलिस वाला बोला, पागल है क्या? तो पागल बोला, हाँ मैं पागल हूँ सर। तो पुलिस वाला बोला, अरे बेवकूफ है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर बेवकूफ तो बाथरूम में नहा रहा है। तो पुलिस वाला बोला, अरे तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर वो तो घूमने के लिए गया है। तो पुलिस वाला बेहोश। एक माँ ने अपने बच्चे से मार्कशीट मांगी। बच्चे ने मार्कशीट दिखाई जिसमें उसे गणित में 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए थे। माँ ने मार्कशीट देखी और उसे जोर जोर से पीटने लगी। फिर बोली, तुम कब से इतने समझदार हो गए? जरूर तुमने 9 के 90 करे हैं। 0 अपने आप पढ़ाते हो। बोल बोल कर बस उसे पीटे ही जा रही थी और बच्चा बेचारा रोए जा रहा था। बच्चा हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा था कि माँ मैंने 0 नहीं बढ़ाया, मगर माँ कुछ सुनने के मूड में नहीं थी और उसे बस पीटे ही जा रही थी। 3 साल बाद माँ ने अपने बच्चे से फिर से पूछा कि सच सच बताओ तुमने 0 बढ़ाया था? बच्चे ने कहा, नहीं माँ मैंने 0 नहीं बढ़ाया था। माँ ये सुनकर फिर से गुस्सा हो गई और बच्चे को पीट कर चली गई। फिर बच्चा रोते हुए बोला कि दोस्तों मैंने 0 नहीं बढ़ाया था, मैंने तो 0 के आगे 9 बढ़ाया था। और ये बात दूर खड़ी माँ ने सुन ली और आगे क्या हुआ आप देख ही सकते हैं।
दिन दोपहर के टाइम मेरे सारे घर वाले सो रहे थे और मैं बुरी आत्मा की तरह पूरे घर में भटक रहा था। थोड़ी देर बाद में मुझे बेड के ऊपर 5 रुपए पड़े दिखते हैं। मैं उन पैसों को उठा के उसी टाइम दुकान पे चला जाता हूँ। दुकान पे जाने के बाद मैंने सोचा कि चॉकलेट कुरकुरे तो डेली खाते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। मैं उन 5 रुपए का गुटखा लेता हूँ और घर पे जाके टॉयलेट में घुस के बाकायदा उस गुटखे में तंबाकू मिला के उसको खा जाता हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें आने वाले रस को थूका भी जाता है, इसलिए मैं उस पूरे गुटखे को चबा चबा के खा जाता हूँ। एंड देन मैं टॉयलेट से बाहर निकलता हूँ और मैंने देखा कि पूरी दुनिया घूम रही है। उसके बाद मैंने जो किया वो जानने के बाद आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा होगा। मैं उसी टाइम घर की छत पे जाता हूँ और पता नहीं क्या सोच के छत की दीवारों पे बैलेंस बना के चलने लगता हूँ और फिर इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो, मुझे मारो। दोस्तों, एक बार एक लड़का मुंबई घूमने गया। वहाँ उसका वॉलेट कहीं गिर गया। लड़का पैसे उधार लेने के लिए अपने मुंबई में रहने वाले 2 दोस्तों के पास गया। एक दोस्त से उसने 1000 का नोट लिया और दूसरे दोस्त से 500 रुपए का नोट लिया, लेकिन फिर उसके 1000 रुपए कहीं गुम हो गए। बचे हुए 500 रुपए में से उसने 300 की शॉपिंग कर ली और बाकी 200 रुपए में से उसने 100 रुपए अपने दोनों दोस्तों को वापस कर दिए। अब लड़का एक दोस्त का 900 रुपए उधार है और दूसरे दोस्त का 400 रुपए उधार है, मतलब 1300 रुपए उधार है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, लड़का 1300 रुपए उधार है और उसने 300 की शॉपिंग की थी, यानी टोटल हुए 1600 रुपए, लेकिन उसने अपने दोस्त से सिर्फ 1500 रुपए लिए थे। अब सवाल ये है कि 100 रुपए कहाँ से आए? दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता है तो जरूर बताइए और अगर इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में। एक बार एक गांव के आदमी ने अपनी पत्नी को दिल्ली घुमाने ले गया। जब वो दोनों कुतुब मीनार के पास पहुँचे, पति बोला, अच्छी तरह से देख लो, फिर गाँव जाके ना कहना कि लाल किला नहीं दिखाया। ये सुन पत्नी को हंसी आ गई। वो बोली, अजय ये लाल किला नहीं कुतुब मीनार है। पति को गुस्सा आ गया और वो पत्नी को थप्पड़ मारकर बोला, दिल्ली घुमाने मैं लाया हूँ या तू लाई है? फिर दोनों गुस्से में गाँव वापस आ गए। शाम को पति ने कहा, मेरे लिए खाने में पराठे बनाना। पत्नी रोटी बनाकर पति को देते हुए बोली, लो खाओ पराठे। रोटी देख पति बोला, ये पराठे हैं, ये तो सूखी रोटी है। फिर पत्नी पति को थप्पड़ मारकर बोली, पराठे तूने बनाया या मैंने? दोस्तों, एक सेठ अपने दोस्त के घर गया। दोस्त के घर खाना बहुत स्वादिष्ट बना था तो सेठ गले तक ठूस ठूस कर खा लिया, लेकिन जब वो अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका नौकर खीर पका रहा था। अब सेठ को खीर की चिंता होने लगी। उसने सोचा, मेरे पेट में तो जगह बची नहीं है, अब कहीं खीर नौकर ना खा ले। इसलिए सेठ ने एक प्लान बनाया। सेठ नौकर से बोला, आज हम दोनों भूखे सोएंगे, सुबह हम में से वही व्यक्ति खीर खाएगा जिसने सबसे अच्छा सपना देखा होगा। नौकर और सेठ दोनों सो गए। सुबह उठकर सेठ ने नौकर से कहा, मेरे सपने में एक आदमी आया था, उसने मुझसे कहा कि खीर पर बस तुम्हारा हक है, सुबह उठकर तुम सारी खीर खा लेना। यह सुनकर नौकर हंसने लगा। नौकर को हंसता देख सेठ बोला, अरे तू हंस क्यों रहा है? इससे अच्छा सपना तेरे बाप को भी नहीं आ सकता। नौकर बोला, मालिक मेरा सपना तो सुनो। मेरे सपने में आप डंडा लेकर आए थे और आपने मुझसे कहा, जा खीर खा ले, नहीं तो सुबह खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने तुरंत उठकर वह खीर खा ली और जो बची थी उसे कुत्ते को खिला दी।